जहां न पहुंचे नजर वहां की है हमें खबर। अब देश विदेश की खबरों से रहिए ना बेखबर। अब आप साथ वारिश टाइम। योगी सरकार ने यूपी में सड़क और परिवहन क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार किए हैं। 2017 से पहले धीमी प्रगति के बाद अब राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क दोगुना बढ़ चुका है। यूपी को देश का प्रमुख लॉजिस्टिक हब बनाया गया है और 2047 तक हर मंडल में विश्व स्तरीय एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य है। PMGSY ने गांव-गांव तक सड़क पहुंचाई है और जेवर एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनेगा। लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि समाज को जोड़ने का काम सपा कर रही है, जबकि भाजपा सरकार दबाव बनाकर चल रही है। अखिलेश ने बैंक डकैती मामले में फेक एनकाउंटर और कानपुर में IPS पर कार्रवाई न होने की बात की। उन्होंने दावा किया कि कानपुर में गैंग की तरह काम हो रहा है और यूपी से भाजपा का सफाया होगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना और बजट पर भी निशाना साधा। लखनऊ में बीजेपी ने 2027 के चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक का ऐलान किया है। पार्टी ने घर घर अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत बूथ स्तर पर मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण किया जाएगा। कार्यकर्ता घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे और फर्जी या डबल नाम वाले वोटर्स को हटाया जाएगा। 2003 और 2024 की वोटर लिस्ट को आधार बनाकर नया डेटा तैयार किया जाएगा। लखनऊ में भारत समाचार पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने वक्फ संशोधन बिल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी पक्षों को मानना चाहिए। राजा सुहेलदेव पर की गई टिप्पणी के बारे में राजभर ने कहा कि देश जानता है कि सालार गाजी एक विदेशी आक्रमणकारी था। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग इतिहास नहीं पढ़ते उन्हें पहले इतिहास पढ़कर बोलना चाहिए, क्योंकि लड़ाई में मारे गए तभी मेला लगता है। देहरादून में प्रीतम सिंह ने हरीश रावत के नेतृत्व वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि नेतृत्व कौन करेगा ये फैसला हाईकमान का है। प्रीतम ने बताया कि पार्टी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बनाया था और उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई। उन्होंने ये भी कहा कि वे अपनी जिम्मेदारियों से कभी भागते नहीं हैं और हमेशा पूरी निष्ठा से निभाते हैं। लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2027 चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पार्टी सर्वे कराकर ही प्रत्याशी घोषित करेगी। बिना सर्वे के कोई प्रत्याशी नहीं होगा, केवल जीतने वाले प्रत्याशियों का ऐलान किया जाएगा। सपा इस समय चुनावी तैयारियों में पूरी तरह से जुटी। बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर गोल्डी बरार गैंग ने 9 राउंड फायरिंग की। यह घटना संतों पर की गई टिप्पणी को लेकर हुई। पाटनी परिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फोन पर मदद और सुरक्षा का भरोसा दिया और घटना के जल्द खुलासे के निर्देश दिए। पुलिस की 6 टीमें और STF की 3 टीमें जांच में जुटी। जगदीश पाटनी ने सरकार और पुलिस पर भरोसा जताया और CM योगी से बातचीत के बाद उनका हौसला बढ़ा। प्रयागराज में संभल जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मामले में जफर अली की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने जफर के खिलाफ अगले आदेश तक कोई कार्रवाई न करने का आदेश दिया और किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगाई। जफर और जियाउर रहमान की याचिकाओं को एक साथ जोड़ने का आदेश दिया। राज्य सरकार से जवाब मांगते हुए रिजाइंडर दाखिल करने को कहा गया। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में अगली सुनवाई होगी, जिसमें जफर अली ने चार्जशीट रद्द करने की मांग की है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन बिल की कुछ धाराओं पर रोक लगाई। कोर्ट ने वक्फ एक्ट के सेक्शन 3, 4 और अनुच्छेद 374 पर रोक लगाई और 5 साल मुस्लिम होने की शर्त को भी नकारा। कोर्ट ने कहा कि पूरे कानून पर रोक लगाने का आधार नहीं है और कलेक्टर भूमि विवाद का निपटारा नहीं कर सकते। लखनऊ में मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कुछ फैसले उनकी उम्मीदों के मुताबिक थे, जबकि कुछ चीजें उनके अनुसार नहीं थीं। मौलाना ने उम्मीद जताई कि फाइनल जजमेंट में उनकी बात सुनी जाएगी और उचित निर्णय लिया जाएगा। लखनऊ में हिंदू महासभा के शिशिर चतुर्वेदी ने वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इस फैसले से गरीब मुसलमानों को राहत मिलेगी और यह एक सकारात्मक कदम है। शिशिर चतुर्वेदी ने इसे समाज के हित में महत्वपूर्ण निर्णय बताया। वाराणसी में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने दिशा की बैठक को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह बैठक काफी दिन बाद हुई है
और ये बहुत सार्थक रही। मंत्री ने बताया कि इस बैठक में सभी लोगों ने अपने विचार खुलकर रखे, जिससे मुद्दों पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई और समाधान की दिशा में कदम बढ़ाए गए। लखनऊ में एमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के बयान का विरोध किया गया। शौकत अली ने राजा सुहेल देव को लुटेरा बताया, जिस पर अरुण राजभर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शौकत अली को पाकिस्तान जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि शौकत को मानसिक इलाज की जरूरत है और उसे मेंटल अस्पताल में भर्ती किया जाना चाहिए। लखनऊ में एमआईएम प्रवक्ता आसिम वकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे स्वागत योग्य बताया, लेकिन कहा कि यह पूरी तरह से संतुष्ट करने वाला नहीं है। वकार ने आरोप लगाया कि सरकार मुस्लिमों के अधिकार का हनन कर रही है और उम्मीद जताई कि फाइनल फैसला उनके हक में होगा। लखनऊ में यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भारत समाचार पर कांग्रेस पर तीखा हमला किया। उन्होंने कांग्रेस को गालीबाज और मर्यादा का उल्लंघन करने वाली पार्टी बताया। दिनेश प्रताप सिंह की तस्वीर पायदान पर लगाने पर भूपेंद्र ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास कोई एजेंडा नहीं है और अब उनकी उत्तर प्रदेश में कोई संभावना नहीं बची। सपा सांसद अवधेश प्रसाद वाराणसी में पिशाच मोचन पहुंचे, जहां उन्होंने पिंडदान किया। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 50 सीट भी नहीं मिलेगी और बीजेपी 25 सीट भी नहीं जीत पाएगी। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में कल्याणकारी सरकार बनेगी। अवधेश प्रसाद ने डबल इंजन सरकार को व्यापार करने वाली सरकार बताया और कहा कि बीजेपी का जनाधार खत्म हो चुका है और लोगों का भरोसा उनसे हट चुका है। संभल में सपा विधायक इकबाल महमूद ने वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने हमेशा कोर्ट के फैसले का सम्मान किया है। जैसे बाबरी मस्जिद का फैसला माना था, वैसे ही इस फैसले को भी मानेंगे। इकबाल ने मुस्लिम ट्रस्ट में गैर मुस्लिम सदस्य होने को समझ से परे बताया और सवाल उठाया कि क्या हम राम मंदिर ट्रस्ट में सदस्य नहीं बन सकते। लखनऊ में सूफियान निजामी ने रामभद्राचार्य के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस्लाम विरोधी लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं, लेकिन ऐसे बयानों से इस्लाम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। निजामी ने इस बयान को नकारात्मक और अनुचित बताया, लेकिन यह भी कहा कि इस्लाम हमेशा अपनी मजबूती और सद्भावना के साथ खड़ा रहेगा। बिजनौर में गुलदार के हमले को लेकर एएसपी पार्टी ने प्रदर्शन किया। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद भी धरने में शामिल हुए। चंद्रशेखर ने कहा कि एक सप्ताह में गुलदार ने 4 लोगों को अपना शिकार बनाया, जबकि वन विभाग गुलदार को पकड़ने में नाकामयाब रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी ऐसे कमरों में बैठकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यह प्रदर्शन कलेक्ट्रेट परिसर में हुआ। बागपत में केंद्रीय राज्य मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पश्चिमी यूपी में हिंदू अब अल्पसंख्यक हो रहे हैं, जबकि मुस्लिम बहुसंख्यक हो रहे हैं। राज्य मंत्री ने भगवान परशुराम को विष्णु जी के अवतार के रूप में बताया और कहा कि चौराहों पर मूर्तियां नहीं लगनी चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि परशुराम की पूजा करने के लिए मूर्तियां स्थापित की जानी चाहिए। वे परशुराम जन संगोष्ठी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे।